हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ और आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे कोर्स में भी है। आपने देखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ एक्स को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो वो एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करते होंगे आप, तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे टेन वर्स है, अंदर में कुछ एक्स लिखा है, साइन वर्स है, अंदर में कुछ एक्स लिखा है, टेन वर्स है, अंदर में कुछ एक्स है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे। अब आपके टीचर ने या आपने मुझसे पढ़ाई करी, मैंने बोला एक्स को टेन थीटा रख दो, एक्स को साइन थीटा रख दो, तो कई बार क्या आप रट्टा मार लेते हो। अब रट्टा आज की क्लास के बाद, इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप देख के बता दोगे क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, देख के बता दोगे, सही बता रहा हूं। चलो पहले बात करता हूं कि किस तरीके का फॉर्मेट जब रहता है और हमें क्या पुट करना होता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसकी भी मैं ट्रिक बता दूंगा कि ठीक है, उससे आप लॉन्ग टर्म तक आराम से याद रख पाएंगे। जैसे देखो, कभी भी तुम्हें इस टाइप का फॉर्मेट दिख जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो समझ जाना कि एक्स को टेन थीटा पुट करना है या फिर कॉट थीटा। तो प्रायोरिटी लेवल डिसाइड कर लो कि चलो टेन थीटा पुट करोगे, ठीक है। वन माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स को साइन थीटा पुट करना है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन हो तो सेक स्क्वायर थीटा पुट करना है, सेक थीटा पुट करना है। अब बात आती है सर ये याद कैसे रहेगा, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा। नहीं भाई, तुम सही जगह वीडियो देखने आए हो, ठीक है। तो हमें पता है मैं तुम्हारे लिए चीजों को सब आसान कर देता हूं। तो देखो कैसे आसान करना है। तुम सबको टेंथ क्लास की तीन आइडेंटिटी आती होंगी, कौन कौन सी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। आती है नहीं आती? नहीं आती तो देख लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी आती हैं। अगर नहीं आती तो यार देखो, ये तो याद करनी पड़ेगी, तो टेंथ क्लास का मामला है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अब आपको समझ में आएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर, और यहां पे वन प्लस समथिंग का स्क्वायर है। तो क्या ये वाला जो फॉर्मेट है इससे मैच कर रहा है? इसका मतलब एक्स को हमें क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। और या फिर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो ये कॉट थीटा पुट कर सकते हो, इसीलिए लिखा होता है टेन थीटा पुट कर दो या कॉट थीटा पुट कर दो। समझ में आ गई बात। चलो वन प्लस एक्स स्क्वायर तो मैं कहीं दिख जाए तो एक्स को टेन या कॉट रखना है, मैं बोल रहा हूं प्रायोरिटी लेवल पर टेन थीटा रख देना। अच्छा, अब ये कहां से आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आपने बहुत बार मॉडिफाई किया होगा इस चीज को कि अगर कहीं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की निकाल सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर मैं बोलूं, अगर मुझे सपोज करो साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकता हूं यहां से। अगर इस वाले से तो वन माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे हाँ सर आएगा। तो बस यहीं से शुरुआत होगी। देखो अगर वन माइनस समथिंग स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स को क्या पुट करना है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। प्रायोरिटी लेवल आप साइन थीटा का बना लो, कुछ रट्टा नहीं मारना है। तो आपको करना क्या, इसका मतलब कुछ भूल जाओ अगर, तो तुम ये आइडेंटिटी याद रख के ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अब बचा कौन सा, ये लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस वन में सेक थीटा क्यों पुट करना है, तो देखो ये कॉसिक थीटा। ये समझ में आ गया ना लॉजिक कि वन माइनस में क्या करना है। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये टर्म ध्यान से देखना। अब वन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इस वन को अगर राइट साइड कर दोगे तो टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। और इस वाले में अगर वन को मैं राइट साइड करूंगा तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, यही तो आएगा। तो आप देख लो माइनस वन किस में आ रहा है, ये माइनस वन, ये माइनस वन, यानी कि सेक थीटा पुट कर दो या कॉसिक थीटा, इसीलिए लिखा है सेक और कॉसिक। तो आपको करना क्या है, नहीं जो टेंथ क्लास में तुमने तीन आइडेंटिटी सीखी ना, उन्हीं को इधर उधर कर लेने तो खुद ही पता चल जाएगा क्या है। तो फाइनली क्या हुआ, अगर एक्स आ जाए तो टेन थीटा, और यहां पे अगर एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन थीटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए तो सेक थीटा। और मैंने आपको पूरा लिंक करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन बता देना कि आपको कैसी लग रही है शॉर्ट ट्रिक जो मैं लेके आया हूँ। इस तरीके से आपको क्लियर है, अब आपको क्लियरिटी आ गई। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सेम लिखा होगा लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर कर देंगे, मतलब जैसे आपको मैं दिखाया भी था क्वेश्चन में, देखो ये अगर आप देखोगे तो ये चीज जो है, ये यहाँ पे क्या है,
ए और आ जाता है एक्स्ट्रा। इधर देखो ए लिखा है, ए लिखा है, तो ए से कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो ए लिखा है ना, मतलब टेन इनवर्स, ठीक है, क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर आपने जो बताया उसमें से फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है। देखो जब भी ए आ जाए ना तो थोड़ी देर के लिए माइंड में ए को वन मान लेना। क्या मान लेना, ए को वन मान लेना। तो थोड़ी देर के लिए मतलब, ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन माइंड में क्या बन गया, रफ वर्क कर लेना, ये एक्स अपॉन, मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मान लो ए के लिए वन, तो क्या हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैंने आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर में क्या सिखाया है, देख लेते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर में हमने एक्स को क्या पुट करना है, साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पे तुम्हें क्या करना होगा, एक्स को साइन थीटा पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा, साइन थीटा। बस अब तुम क्या करना, क्वेश्चन में ए था ना, तो बस यहां पे ए लगा देना, यानी कि तुम अब पुट कर देना एक्स को ए साइन थीटा। मजा आया, अब याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा तो पहला वाला डन हो गया। अच्छा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा टारगेट है शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू मैं ये बता पाऊं क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वो तुम्हें आता होगा, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, मैंने एक एक क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। अच्छा ये क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ देखो सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या पुट करना है। तो मैंने क्या बोला, थोड़ी देर के लिए आप ए को वन मान लो, तो क्या बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन प्लस एक्स स्क्वायर। जरा देखो यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करना था, वन प्लस एक्स स्क्वायर में आपको क्या पुट करना है, एक्स को, ये ट्रिक तुम्हें मैंने पहले समझा दी कि टेन थीटा रखना है, क्या रखना है, तो एक्स को क्या रखना है, टेन थीटा। तो तुम क्या करोगे, एक्स को टेन थीटा रखोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ए था, क्या था, ए, तो तुम ए टेन थीटा पुट करोगे। क्या पुट करोगे, ए टेन थीटा। समझ में आ गया इस तरीके के क्वेश्चन, क्लियर है, पक्का। चलो तो ये तुम इस तरीके से दो क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। अब इन पे बात कर लेते हैं, इनके लिए क्या ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जिनमें स्क्वायर नहीं है, जैसे यहाँ पे वन प्लस एक्स है या फिर ए माइनस एक्स है, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। क्या कि अब आ गया, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई स्क्वायर वाली, इनको मैं साइड कर दे रहा हूं। अब फोकस करते हैं इस पे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वन प्लस एक्स है या वन माइनस एक्स है, तो पुट तो तुम्हें cos 2 थीटा रखना है। क्या रखना है, cos 2 थीटा रख सकते हो या फिर cos थीटा भी देख सकते हो, ठीक है, तो cos 2 थीटा रखना है आपको। अच्छा कैसे सिंप्लीफाई करना वो समझ लो। अगर स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स है या फिर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स है, तो आपको पुट तो cos 2 थीटा ही रखना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस cos 2 थीटा, यहां पे भी वन माइनस cos 2 थीटा, पुट तो तुम्हें cos 2 थीटा ही रखना है। बस सिंप्लीफाई करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, क्या कि cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, चार फॉर्मूले होते हैं, तो क्या करना तुम प्लस वाले में cos वाला फॉर्मूला लगाना। ये क्या लगाना, क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, टू cos स्क्वायर थीटा माइनस का वन। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन से वन कट जाएगा, तो ये रूट टू cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट टू cos स्क्वायर थीटा, और ये फाइनली जाके रूट टू cos थीटा आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे सिमिलर यहां पे क्या करोगे, यहां पे cos 2 थीटा का लगाना साइन वाला फॉर्मूला, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो वन माइनस वन प्लस का टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कट गया वन से वन, तो ये रूट टू साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट टू साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, वन प्लस कॉस में, मतलब वन प्लस एक्स में cos 2 थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, दोनों में ही, लेकिन ध्यान ये रखना है प्लस वाले में cos वाला फॉर्म लगाना है, माइनस वाले में साइन वाला फॉर्म लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, अब देखो जैसे ये है, अब यहां पे क्या है, टेन इनवर्स, थर्ड वाला देख रहे हैं, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, थोड़ी देर के लिए ए को मान लो वन है, क्या है, ए को मान लो वन है, तो ये वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो गया। तो अभी सिखाया तुम्हें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स है, तो पुट क्या कर देना, एक्स को cos 2 थीटा पुट कर देना। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में ए दे रखा है, तो आप क्या करना, ए cos 2 थीटा ये लगा दो, बस हो गया काम खत्म। ऐसे देखो यहां पे भी है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स है, वन प्लस एक्स है, वन माइनस, यहां पे भी पुट कर देना एक्स को, क्या, cos 2 थीटा। इसमें ए लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वन लिखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्या कि सर वन प्लस एक्स स्क्वायर है,
और आपने सिखाया है क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कहीं आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है कहीं, तो हम एक्स को क्या रखते हैं, टेन थीटा रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, टेन थीटा। तो आप टेन थीटा रख के भी कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान ये रखना टेन इनवर्स में इस टाइप का फॉर्मेट है, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस माइनस, और ये 1 प्लस 1 माइनस है। तो मेरा सजेशन ये है कि जैसे इसमें आपने 1 प्लस एक्स, इस एक्स को cos 2 थीटा रखा है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स है, और आप एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट कर दें, तो आपका आंसर जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर इस टाइप का फॉर्मेट है तो, बाकी मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन में ए में क्या पुट करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे देखना है, यानी आपको ये वाली जो लॉजिक मैंने तुम्हें बताए हैं, इन लॉजिक को तुमने अगर समझ लिया, ठीक है, और ये मैंने रिलेट भी करवा दिया अच्छे से कि भाई किससे किसको रिलेट करना है, तो उस तरीके से अगर आप तुम समझ लोगे तुम बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपने बहुत कुछ सीखा हो। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।